एक तरफ टीवीएस जुपिटर 125 है जो कम कीमत में आता है और कंपनी के मुताबिक अच्छा माइलेज देता है। वहीं होंडा एक्टिवा 125 में स्मार्ट की जैसे फीचर्स के साथ होंडा का मजबूत सर्विस नेटवर्क मिलता है। दोनों ही 125 सीसी स्कूटर में इंजन और टॉर्क लगभग एक जैसा है, लेकिन कीमत, माइलेज और फीचर के मामले में दोनों में काफी अंतर है। ऐसे में रोजाना ऑफिस जाना या चलाने के लिए कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर होगा, आइए अपनी इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, और वो है माइलेज। फ्यूल एफिशिएंसी रोजाना स्कूटर इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। होंडा एक्टिवा 125 का ARAI क्लेम्ड माइलेज 47 किलोमीटर पर लीटर बताया गया है। वहीं टीवीएस जुपिटर 125 का क्लेम्ड माइलेज अलग अलग सोर्स और वेरिएंट के आधार पर 50 किलोमीटर पर लीटर से 57.27 किलोमीटर पर लीटर के बीच बताया जाता है। इस लिहाज से कागजों पर टीवीएस जुपिटर 125 माइलेज के मामले में बढ़त बनाता दिखाई देता है। हालांकि वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल, सड़क और स्कूटर के इस्तेमाल जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वहीं अगर इंजन की बात करें तो दोनों स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में आते हैं और इनकी इंजन क्षमता काफी करीब है। एक्टिवा में 123.92 सीसी इंजन दिया गया है, जबकि जुपिटर 125 में 124.8 सीसी इंजन मिलता है। दोनों का टॉर्क आउटपुट लगभग समान 10.5 Nm है। इसीलिए सिर्फ इंजन क्षमता और टॉर्क के आधार पर दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। दोनों का फोकस रोजमर्रा की जरूरतों और आसान राइडिंग पर ही है। अगर हम बात करें फीचर्स की तो एक्टिवा 125 में टॉप एच स्मार्ट वेरिएंट काफी सुविधाजनक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें होंडा स्मार्ट के साथ एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। इसकी मदद से राइडर जेब से चाबी निकाले बिना स्कूटर को अनलॉक कर सकता है, सीट खोल सकता है और स्कूटर स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा एक्टिवा 125 में TFT डिस्प्ले और होंडा रोड सिंक भी दिया गया है। रोड सिंक के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नेविगेशन और कॉल अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप जुपिटर 125 खरीदते हैं तो पहले जान लीजिए कि ये भी एक्टिवा 125 से पीछे नहीं है। इसमें सेगमेंट फर्स्ट ऑल इन वन लॉक दिया गया है। सिस्टम के जरिए फ्यूल कैप, सीट, हैंडल बार लॉक और इग्निशन को एक ही मैकेनिज्म से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जुपिटर 125 में TVS इंटेलिगो ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिलती है। ये तकनीक जरूरत के हिसाब से इंजन को ऑटोमेटिक तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है, जिससे वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि एक्टिवा 125 और जुपिटर 125 के बीच कई चीजें समान भी हैं, जैसे दोनों स्कूटर में फ्रंट डिस्क ब्रेक का विकल्प, ट्यूबलेस टायर, USB चार्जिंग पोर्ट और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन उपलब्ध है। इसलिए बेसिक राइडिंग और रोजमर्रा की उपयोगिता के मामले में दोनों काफी करीब नजर आते हैं। असली अंतर मुख्य रूप से मैकेनिकल हार्डवेयर के बजाय सुविधा और टेक्नोलॉजी से जुड़े फीचर्स में दिखाई देता है। वहीं कीमत की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 की कीमत दिल्ली में DLX वेरिएंट के लिए 91,178 से शुरू होकर टॉप स्पेक एच स्मार्ट ट्रिम के लिए 95,622 तक जाती है। वहीं TVS जुपिटर 125 की शुरुआती कीमत ड्रम एलॉय वेरिएंट के लिए 81,700 है। यानी शुरुआती कीमत के मामले में जुपिटर 125 एक्टिवा 125 से सस्ता है। बजट को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों के लिए ये एक अहम अंतर हो सकता है। अगर आपकी प्राथमिकता कम शुरुआती कीमत और कागजों पर बेहतर माइलेज है तो जुपिटर 125 आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप होंडा की स्मार्ट की सुविधाएं और एक लंबे समय से स्थापित सर्विस नेटवर्क चाहते हैं तो एक्टिवा 125 की ज्यादा कीमत आपको उचित लग सकती है। कुल मिलाकर दोनों स्कूटर मैकेनिकल तौर पर काफी करीब हैं, इसलिए अंतिम फैसला सिर्फ इंजन या माइलेज के आधार पर करने के बजाय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में कीमत, माइलेज, स्मार्ट फीचर्स और सर्विस नेटवर्क में से किस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। VGTestKamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।